जय श्री राम भाई और दोस्तों। कल से आगे की कथा करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, संपत्ति जाई रघुपति ही सुनाई। नाथ करे रामन एक जागा, सिद्ध भय नहीं मार ही भागा। पठबहु नाथ बेग भट बंदर, करे विध्वंस आवो दस कंदर। प्रात होई बहु सुबट पठाए, हनुमत आदि अंगद सब धाय। कौतुक क्रोध चढ़े कपिलंका, पैठे रावण भवन शंखा। जाय करई करत जब ही सब देखा, जग करत जब ही सब देखा। सो देखा सकल कपि भाग क्रोध विशेषा। और तुरंत बानर भारी योद्धाओं को भगवान ने भेज दिया है यज्ञ विध्वंस के लिए। और रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही भगवान ने वीर योद्धाओं को अंगद हनुमान आदि को भेजा है। और वानर खेलते कूदते लंका पर चढ़ गए हैं। निर्भय होकर रावण के महल में जा घुसे हैं। जो ही यज्ञ करते देखा है तो ही सब वानर बहुत क्रोध हुआ है। रन ते नीलज भाजई गृह आवा, यहाँ आए बक ध्यान लगावा। हस कहे अंगद मारा लाता, चितव न सठ स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा, अरे नीलज रणभूमि से भागकर घर आया और आकर बगुले का ध्यान कर लगा कर बैठा है। ऐसा अंगद ने लात मारी है और पर उसने इनकी तरफ देखा भी नहीं है। दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त है। नहीं चितवत नहीं चितव जब करी कोप, कपि गही दसन लातन मारही। धरि केस नारि निकारी बहे, तदपि दीन पुकारहि। तब उठे उकद कृतांत सम गही, चरण बानर डारही। यही बीच कपि विध्वंस गत मख, देखी मन महुहारही। जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करते हुए दांतों से पकड़ कर काटने लगे हैं, लात मारने लगे हैं। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से घसीटते हैं और अत्यंत दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा है, बानरों को पैर से पटकने लगा है। इसी बीच बानरों ने यज्ञ का विध्वंस कर डाला है और यह देखकर मन में हारने लगा है, निराश होने लगा है। जग विध्वंस कुशल कपि आए, रघुपति पास चलो निशाचर क्रुद्ध होई। त्यागी जीवनास। जब यज्ञ विध्वंस हो गया तो चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए हैं और रावण और जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला है। चलत होई अति शुभ भयंकर, बैठी गिद्ध उड़ाई सिर पर। भयो काल बस काल हनुमाना, काहे सिबा जाओ युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशगुन होने लगे हैं। गिद्ध उड़ उड़कर उसके सिर पर से जाने लगे हैं, किंतु काल के बस में वह किसी अपशगुन को नहीं मानता है। चली तमी चर अनि अपारा, बहु गज रथ पदति अब सुबारा। बहु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली है और उसमें बहुत से हाथी घोड़े और बहुत से पैदल दौड़ रहे हैं। पतंगों का समूह जैसे अग्नि की ओर जाता है। यहाँ देवतन स्तुति कीनी, दारुण विपत्ति है हमई यही दीनी। अब जनी राम खिलाओ एही, अति से दुखित होती वह देही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे प्रभु, हे राम जी, इसने हमें दारुण दुख दिया है और इसे अब खेल ना खिलाइए। जानकी जी भी बहुत दुखी हो रही है। देव वचन सुनि बहु मुस्काना, उठे रघुवीर सुधारे बाना। जटा जूट ही बांधे माता, सोई सुमन बीच बिच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराने लगे हैं और फिर रघुवीर जी ने उठकर बाणों को सुधारा है और जटाओं को मस्तक पर मुकुट के समान बांध लिया है। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक विच लोचन विरामा। कटि तट परिकर कास्यो निसंगा, कर कोदंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के
लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले प्रभु कमर में फेटा तथा तरकस कस लिया है और हाथ में कठोर सारंग धनुष को ले लिया है। सारंग कर सुंदर निसंग शिलिमुख कर कटे कास्यो भुज दंड पीन मनोहरयत उर्सरा उर्स धरा सुरपद लास्यो। कह दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमट ही मही सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने जब हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस को कस लिया है और उनके भुजदंड पुष्ट है, मनोहर चौड़ी छाती है और ब्राह्मण भृगु जी के चरण का चिन्ह भी शोभित हो रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं जो ही प्रभु ने धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे हैं तो ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कश्यप शेष पृथ्वी और समुद्र पर्वत सभी डगमगाने लगे हैं। शोभा देख हर से सुर बरसे सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि छल बल गुण आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित हो गए हैं और फूलों की अपार वर्षा करने लगे हैं और शक्ति गुण के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो ऐसा कहने लगे हैं। बिच निशाचरनी कस मसात आई अति घनी। देखी चले सन्मुख कपिट भट्टा प्रार काल के जनु घन घट्टा। इसी बीच निशाचरों के अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आई है और उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले गए जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहु कृपान तर वीर चमकही जनु हृदय दसी दाम निदम कही। गज रथ तुरग चिकार कठोरा गरज मानव बलाहक घोरा। बहुत से कृपाल और तलवारें चमक रही हैं मानो दसों दिशाओं में बिजलियां कौंध रही हैं। घोड़े का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल गरज रहे हों। कपिलंगोर विपुल नभ छाए मनहु इंद्र धनुर सुहाए। उठे धूरी मानहु जलधारा बान बूंद भे वृष्टि अपारा। वानरों की बहुत सी पूछ आकाश में छाई हुई है ऐसे शोभा दे रही है जैसे सुंदर इंद्र धनुष बन गए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो और बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई है। दुई दिशि पर्वत करही प्रहारा ब्रजपात जनु बारही बारा। रघुपति कोपि बाण झरि लाई घायल तिभे निश्चर समुदायी। और दोनों ओर से योद्धा पर्वतों के प्रहार कर रहे हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। ये रघुनाथ जी और करके बाणों की झड़ी लगा देते हैं और राक्षस सेना घायल हो जाती है। लागत बान वीर चिक्करही घूमि घूमि जह तह मही पर परही। शैल जनु निर्झर भारी सोनित श्री कादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार करते हैं चक्कर खा कर उड़ जाते हैं जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरते हैं। शरीरों से खून बह रहा है ऐसा मानो पर्वत भारी झरने के से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोक भय उत्पन्न करने वाली रुधिर नदी बह चली है। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम पावनी। दो कुल दल रथ रेत चक्र पर्वत अवर्त बहती भयावनी। जंतु गज पद चर तुरग खर विधि वाहन को गनी। सर तीर तोमर सर्प चाप तरंग चरम करमठ घनी। डरपोकों की भय उपजने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली है। दोनों दल उसके दोनों किनारों पर है और रथ रेत है और पहिए भंवर है। यह नदी बहुत भयावनी है और हाथी पैदल घोड़े गधे अनेक सवारियां हैं इनकी गिनती कौन करे। जल के नदी के जल जंतु हैं बाण शक्ति तोमर सर्प है। धनुष तरंगे ढाले और बहुत से कछुए हैं। वीर परहि जनो तीर तरो मज्जा बहु बह फेन। कादर देखि डरहि तुरत तह सुबठहि के मन चेन।
वीर पृथ्वी पर इस प्रकार गिर रहे हैं मानो नदी के किनारे ढेर वृक्ष ढह रहे हो और बहुत सी मज्जा बह रही हो। वही फेन है, डरपोक है, जहाँ इसे देख कर डरते हैं वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख हो रहा है। मज्जई भूत पिशाच बेताला, प्रमथ महावे झोटे कराला, काक कंक के भुजा उड़ाई, एक तिछीन एक ले खाई। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोटे वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ उस नदी में स्नान कर रहे हैं। कोई और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं, एक दूसरे से छीन कर खा रहे हैं। एक कही ऐसे हो सो घाई, सटत तुम दरिद्र न जाई, कह रहत भट घायल टट गिरे, जहते मानव अर्ध जले परे। एक कहते हैं अरे मूर्खो, ऐसी बस्ती है, बसा बहुतायत है, फिर तुम्हारी दरिद्रता नहीं है। जाति घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं, मानो जहाँ था अर्ध जले, जो व्यक्ति मरने के समय अर्ध जले है ऐसे पड़े हैं। खींचई गिद्ध आत तट भय, जनुमसी खेलत चित दय, बहुबट भय चढ़े खग जाही, जब जनु निवार खेले सती माही। गिद्ध आते खींच रहे हैं और मानो मछली मार नदी तट पर चित लगाए बैठे हैं और वंशी से मछली पकड़ रहे हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं, पक्षी उन पर चढ़कर बैठ गए हैं। जोगिनी भरी भरी खप्पर संचयी, भूत पिशाच बधु नव नाचही, भट कपार करतल बजावही, चामुंडा नाना विधि गावही। योगिनियाँ खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं और भूत पिशाच की स्त्रियाँ आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाई योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं, नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कटकट कट कट कटही, खाई दुहाई अधई दुपट्टही, को डर कोटिन रुंड मुंड बिन डोलही, शीस परे भई जय जय बोलही। गिद्धों के समूह कट कट कर शब्द करते हैं और मुर्दों के कटते हुए काटते खाते हुए हुआ करते हैं और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सर के घूम रहे हैं और पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोल ही जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर, बिनु धावही खप्पर ही खग जुलही, सुभट भटन ढावही, बानर निशाचर निकर मरदही, राम बल धर तुमहि संग्राम गन सुभट सो, राम सर निकर हुए। मुंड कटे हुए सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड बिना धड़ के दौड़ते हैं और पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़ते मर जाते हैं। उधर उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। राम जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते हैं। राम जी बाण समूह से सारे योद्धाओं लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचारा भा निशाचर संघार, मैं अकेल कपि भालु बहु माया करत अपार। रावण ने हृदय विचार किया कि राक्षसों का नाश हो रहा है और मैं अकेला हूँ वानर भालू इसलिए है, उसने अपार माया को रचा है। आइए और दोस्तों आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करें। जय श्री राम।